हे गाइस, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक राउटिंग के बारे में। ये स्टैटिक राउटिंग है क्या? आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप CCNA की कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इसको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं वीडियो। जो भी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जो कुछ भी है, जो आपको जानने चाहिए, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आपका कुछ बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा। और जो पॉइंट्स यहाँ पे अभी कवर अप नहीं है वो आगे धीरे धीरे होगा। लेकिन बेसिकली ये जो कोर्स है इसको बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको एथिकल हैकिंग में आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वरना आपको टफ लगेगा आगे कि ये क्या हो रहा है, वो IP कैसे हो गया, नेटवर्क्स क्या है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। देखिए स्टैटिक राउटिंग हम लोग जो सुन रहे हैं, ये राउटिंग है क्या? स्टैटिक का मतलब तो आपको पता चल गया, जो आप स्टैटिकली IP आप सेट करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये एक राउटर है, यहाँ पे आपने एक IP दे दिया तो वो IP आपका वो हमेशा के लिए हो गया। अगर आप जब तक उसको चेंज नहीं करते हो तो वो चेंज नहीं होगा। और एक डायनेमिक होता है कि आप अगर इसमें आप डायनेमिक सेट करते हो तो IP अगर जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो आपका IP चेंज हो जाएगा। तो स्टैटिक का मतलब तो हम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात आता है राउटिंग। तो आइए देखते हैं इसका मतलब है क्या। तो देखिए राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेटा डिलीवरी। राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटा डिलीवरी करने में आपका हेल्प करता है दो नेटवर्क्स के बीच में, ठीक है ना। ये हटाइए डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग थोड़े देसी भाषा में इसको समझते हैं, जैसे जिनको अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, जब एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क पे डेटा शेयर करते हैं तो उसे राउटिंग टेबल बोलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, मतलब कि ये एक नेटवर्क है आपका, ठीक है। ये आपका घर है, ये राहुल का घर है और ये है विनोद का घर। तो अगर राहुल के घर से अगर कोई डेटा जाता है, यानी वो कुछ भी अगर कंप्यूटर से अगर हाई लिखता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो कैसे जाएगा? वो इधर से होते हुए जाएगा स्विच के पास, फिर यहाँ से राउटर के पास जाएगा। फिर राउटर के पास जाने के बाद ये देखिएगा कि इसका नेक्स्ट हॉप कौन सा है, किसको ये भेजना चाह रहा है। तो ये अपने राउटिंग टेबल में, यानी राउटर का एक टेबल होगा, इसमें टेबल क्रिएट होगा। जैसे ARP टेबल क्रिएट होता था ना स्विच में, उसी तरह राउटर पे भी एक टेबल जो हम लोग बनाएंगे। टेबल अभी इसमें बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। मतलब इस पे बना हुआ है, लेकिन हम लोग इसको नीचे बनाकर देखेंगे इसी पैकेट ट्रेसर पे। तो जब ये नेक्स्ट हॉप देखेगा, ये वाला है नेक्स्ट हॉप, तो इस पे जाएगा वो जो भी हाई मैसेज है, फिर वो यहाँ से होते हुए स्विच के पास जाएगा। देन वो इस कंप्यूटर 3 के पास जाएगा, अगर वो कंप्यूटर 3 को भेजना चाह रहा था तो विनोद के पास पहुंच गया। फिर विनोद भी उसी तरह हेलो मैसेज भेजेगा, तो हेलो मैसेज भी उसी तरह जाएगा इसके पास, ऐसे होते हुए PC 0 के पास। तो हम लोग नेटवर्क्स तो बनाने जानते थे, लेकिन दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने नहीं जानते थे। तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस आता है। तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए राउटिंग का जो टाइप्स होता है वो टोटल 3 टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैटिक, जो कि आज हम लोग करेंगे। दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट राउटिंग और तीसरा होता है डायनेमिक राउटिंग। तो ये हम लोग धीरे धीरे करेंगे और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा, लेकिन कोई नहीं, हम लोग सीख लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। पहले तो मैं दिखा दूँ आप लोग को पैकेट शेयर करके। अगर मैं PC 1 से अगर PC 5 को डेटा शेयर करता हूँ तो ये किया सक्सेसफुल बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो उसके लिए देखिए इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ कस्टमाइजेशन आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। देखिए ये एक राउटर है, ठीक है ना, और ये मेरा एक टर्मिनल है, जो कि टर्मिनल के बारे में मैंने पहले नहीं बताया था कि इसका कलर कैसे चेंज किया जाता है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस पे जाना है, प्रेफरेंस पे जाना है, फॉन्ट पे जाना है। देन आपको यहाँ पे मिलेगा एक राउटर iOS टेक्स्ट, यानी कि जो राउटर का जो टेक्स्ट है, जो CLI मोड पे जो टेक्स्ट होता है लिखा हुआ जो है, उसको आप चेंज कर सकते हैं वाइट पे, जो कि वो डिफ़ॉल्ट पे ब्लैक पे सेट रहता है, और जो बैकग्राउंड रहता है वो बैकग्राउंड वाइट पे रहता है। तो मैंने जस्ट अपोजिट किया है। तो टेक्स्ट मुझे वाइट पे चाहिए था, बैकग्राउंड मुझे ब्लैक पे चाहिए था। जैसे कि CMD में आप देखे होंगे, हम लोग को कंप्यूटर पे CMD रहता है ना, तो मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता है, तो मैंने उसी तरह का सेट कर दिया है। बाकी अगर आपको राउटर का आइकन चेंज करना हो, या स्विच का या PC का, तो कुछ नहीं करना है, आपको राउटर पे जाना है, फिजिकल पे जाना है, कस्टमाइज आइकन ऑन लॉजिकल व्यू, इस पे जाना है,
और यहाँ पे ब्राउज़ पे जाना। ब्राउज़ पे जाने के बाद आपका जो भी आइकन है, जहाँ पे भी आपने रखा है आपके डेस्कटॉप पे, तो आपको ब्राउज़ करके उस आइकन को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। देन आपका ये चेंज हो जाएगा आइकन। तो अगर आपके पास आइकन नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप सर्च कर सकते हैं राउटर PNG आइकन, तो आपको बहुत सारा आइकन मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है। पहली बात तो देखिए आपका एक डाउट क्लियर कर दूं मैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ सीधा ये वायर अगर आप कनेक्ट करके कर लोगे, जैसे यहाँ पे रेड कलर का वायर है, अगर हम लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो नहीं होगा। उसके लिए आपको राउटर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और आपको सीरियल पोर्ट्स के लिए भी आपको प्लेट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे राउटर पे। जैसे आपको राउटर पे क्लिक करना है, CLI मोड पे जाना है, सॉरी फिजिकल मोड पे जाना है। देन यहाँ पे इसको मैं एक काम करता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। मैंने बहुत पहले भी ये चीज़ बताया था कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये जो WIC-T1 है, अगर आपको सिर्फ एक ही सीरियल पोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप सीरियल पोर्ट के लिए आप WIC-T1 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक और चाहिए तो आप उसके बगल पे आप WIC-T1 लगा सकते हो ऐसे। लेकिन उसके पहले आपको ना ये राउटर को क्लोज करना पड़ेगा, तो मैं नहीं करने वाला हूँ। ये मैं जो नीचे वाले टोपोलॉजी है मैं उस पर आपको करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए मेरा जो ये नेटवर्क है पहले से क्रिएट किया हुआ है। ये मैंने टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बार बना रखा है वीडियो, आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो सिस्को पैकेट ट्रेसर वाले वीडियो पे कि कैसे नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं। तो ये मैं दिखा दूँ आप लोग को। राउटर पे मैं CLI मोड पे जाता हूँ, देन इसको एग्जिट करता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ आप देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है फास्ट इथरनेट 192.168.10 और 1। तो ये हम लोग का नेटवर्क है। यहाँ आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा ये कौन सा नेटवर्क है। तो ये 10 वाला नेटवर्क है और उसके बगल वाला जो है वो 20 वाला नेटवर्क है। तो हम लोग इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को दोनों में ना एक एक करके प्लेट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग को प्लेट लगाना है, तो मैंने पहले से लगा रखा है यहाँ पे सीरियल पोर्ट का। तो जब दो राउटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग को सीरियल पोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। और सीरियल पोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे WIC-T1 का यूज़ कर सकते हैं। WIC-T1 पे आपको सिर्फ एक ही पोर्ट मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स पे अगर दो पोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप WIC-2T आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसमें आप लगाओगे तो इसमें आपको दो पोर्ट मिलेगा और इस पर भी आपको दो पोर्ट मिलेगा। तो दोनों को अगर आप देखा जाए तो आपके पास टोटल 4 सीरियल पोर्ट मिल जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे नेटवर्क बना रखा है। अब क्या करना है, सिंपली हम लोग को इसको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये वाला वायर आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वायर को सेलेक्ट करने के बाद राउटर पे जाता हूँ और सीरियल 0/0 पे आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको सेकेंड वाले राउटर पे जाना है और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सीरियल पोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे सीरियल पोर्ट लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्रॉस कर देता हूँ। डू यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिजिकल पे जाने के बाद मैं WIC-T1 यहाँ सेट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे राउटर को डिसेबल करना होगा, फिर एनेबल। अब क्या करना है, जब आप ये करोगे ना तो आपको दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इस नेटवर्क को, यानी कि ये जो फास्ट इथरनेट है आपको दोबारा से इसको सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फटाक से कर लेता हूँ इसे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग वायर कनेक्ट करेंगे, ये वाला DCE वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जाना है और सीरियल 0/0 पे सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ जाना है और इसके जो सीरियल 0/0 है आपको इसमें सेलेक्ट कर देना है। और हम लोग का ये टोपोलॉजी कंप्लीट हो गया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, सिर्फ अभी टोपोलॉजी क्रिएट हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका एक टेक्निक है। देखिए, जब ये वाला राउटर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, हम लोग पहले वाले राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जो इसके बगल वाला राउटर है हम लोग को उसको एज ए नेबर राउटर समझना है, ठीक है। और ये जो नेबर राउटर है इसको हम लोग को देखते हुए कॉन्फ़िगरेशन करना है हमेशा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखिए ये
इसका होस्ट नेम आप देख लीजिए क्या है। इसका होस्ट नेम है राहुल, ठीक है ना। तो ये राहुल का घर है और ये उसका नेटवर्क है, यानी राउटर 1 का। और ये जो राउटर 2 है इसमें भी राउटर है, तो इसमें भी कोई होस्ट नेम नहीं है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप चाहो तो होस्ट नेम यहाँ सेट कर सकते हो। मैंने सिंपली राउटर दे रखा है, तो एक को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा, उसमें राउटर में राहुल था। तो करना क्या है कि राउटर को ओपन करना है, देन यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग पे जाना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आईपी राउट देना है। और आईपी राउट देने के बाद जो नेबर है हम लोग का, उसका नेटवर्क का आपको आईडी देना होगा। तो इसके बगल वाला क्या है 192.168.20 और 0, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क इसका बगल वाले का देना है। तो 192.168.20.0। जब आप ये दे दोगे तो आपको इसका सबनेट मास्क भी देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क भी दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट होप का भी एड्रेस देना होगा। तो नेक्स्ट होप, तो देखिए मैंने नेक्स्ट होप के लिए यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस दिया नहीं है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट होप के लिए यहाँ पे इसको आईपी दे देंगे 10.0.0.1। आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे दोनों को एक नेटवर्क यहाँ पे दे देता हूँ। अभी काम करता हूँ, इन दोनों पोर्ट के जो सीरियल पोर्ट है उनको मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि हम लोग को सीरियल पोर्ट पे भी आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देन अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को इंटरफेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सीरियल पोर्ट लेना है। ये राहुल का है, आप ध्यान से देखिए, ये पहला वाला है, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट देने के बाद 0/0, देन इसका आईपी होगा 10.0.0.1, ये हो गया। और इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.0.0.0। ये मैंने पहले भी बना रखा है इसके ऊपर वीडियो, सिस्को पैकेट ट्रेसर वाले पे आप जाकर देख सकते हैं कैसे सीरियल पोर्ट आप सेट कर सकते हैं। तो अब आपको पहले वाले राउटर पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली आईपी राउट। मैं काम करता हूँ, मैंने जो कॉपी किया था सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, वही चीज़ है। ये आपके नेबर वाला जो नेटवर्क है, ये उसका आईपी एड्रेस है और ये सबनेट है उसका। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट होप का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे देना है। अब नेक्स्ट होप क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये तो आपका विनोद का, ये वाला जो है ये आपका विनोद का नेटवर्क है, ठीक है। ये उसका सबनेट है। और जो नेक्स्ट होप होगा ये वाला होगा, इसके बगल वाले जो राउटर है ना, इसका आईपी क्या है 10.0.0.2 है। तो आपको यहाँ पे वही चीज़ देना पड़ेगा 10.0.0.2। हमेशा आपको इसी तरह करना है। आपके अपने नेबर वाले को हमेशा नोटिस करते हुए आपको यहाँ पे आईपी डालना है, देन एंटर। जब आप यहाँ पे इतना डाल लोगे तो ये आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये विनोद वाले राउटर पे जाना है और इस पे आपको उसी तरह कॉन्फ़िगर करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हम लोग को सेम उसी तरह मैं यहाँ का क्या करता हूँ कि मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको विनोद वाले पे डालना होगा राउटर 1, यानी कि जो राहुल का नेटवर्क है उसका नेटवर्क यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट होप है, यानी कि अब अगर इसको हम लोग पकड़ के चलते हैं, अगर ये वाले राउटर को देखते हैं तो इसके लिए नेबर कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि राहुल होगा। तो इसका नेक्स्ट होप क्या है 10.0.0.1। तो हम लोग को यहाँ पे 10.0.0.1 देना है, 10.0.0.1 और एंटर। जब हम लोग इतना यहाँ कर देंगे तो हम लोग का ये स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो चुका है, यानी कि हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे अब कितना नेटवर्क क्रिएट हुआ। तो देखिए एक नेटवर्क तो ये था, एक यानी कि 1 वो वाला हुआ, ये सेकंड वाला हुआ, और जो यहाँ पे हम लोगों ने एक आईपी एड्रेस दिया है, अलग आईपी एड्रेस, ये एक अलग नेटवर्क हुआ, यानी कि टोटल 3 नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से।
ताकि समझ में आए। तो यहाँ पे टोटल 3 नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अब हम लोग इसको कंफर्मेशन के लिए पैकेट सेंड करके देखते हैं। राहुल के घर से गया विनोद के घर पे, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे फेल्ड बताएगा, लेकिन सेकेंड टाइम अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये सक्सेसफुल बताएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। अब क्या हो कि आपके पास टोटल 3 नेटवर्क है, यहाँ तो 2 था तो यहाँ पे हम लोग इजीली समझ गए। लेकिन अगर क्या हो कि आपके पास टोटल 3 नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क 1 ये राहुल का है, नेटवर्क 2 ये विनोद का है, और ये एक अलग नेटवर्क आ गया है जो कि है चाय वाला। तो ये चाय वाला का नेटवर्क है। तो अब हम लोग अगर इन तीनों को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करें तो इसके लिए एक अलग प्रोसीजर है जो कि हम लोग अपनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कॉन्फ़िगर कर रखा है इन अपने नेटवर्क्स को, ताकि टाइम बच जाए और हम लोग ये स्टैटिक राउटिंग को जल्दी ख़त्म कर सके, वरना ये टाइम ज़्यादा लेगा अगर मैं एक एक को अगर कॉन्फ़िगर करने लगूँ तो। और मैंने यहाँ पे प्लेट भी सेट करके रखा हुआ है WICT का, यानी सीरियल पोर्ट का। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे बीच वाले पे, क्योंकि देखिए ये जो बीच वाला है इसके लिए तो 2 नेबर हो जाएगा, एक नेबर ये हो गया और एक नेबर ये हो गया, ठीक है ना। तो इस पे आपको 2 प्लेट लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों प्लेट लगा रखा है WICT1 का। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। WICT1 का एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि एक पोर्ट यहाँ पे एक पोर्ट यहाँ पे। वरना मैं चाहता तो यहाँ पे WICT2 का भी यूज़ कर सकता था, यानी 2T का भी यूज़ कर सकता था, यानी कि एक ही प्लेट लगाता और उसी में मुझे 2 सीरियल पोर्ट मिल जाता, तो वो भी मैं कर सकता था। लेकिन मैंने बस ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने बताया, मैंने कर रखा है ये। तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सिंपली वायर कनेक्ट करना है। तो कैसे करना है, आपको इसमें सेलेक्ट करना है सीरियल 0/0 पहला वाला, देन आपको दूसरे राउटर पे जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको सीरियल 0/0 पे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये 0 वाला हो गया। देन आपको फिर से आपको DC वायर लेना है, ये वाला रेड कलर का। फिर से हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीरियल 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीरियल 0 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आपको 0 पे ही कनेक्ट करना है और 1 को 1 पे ही कनेक्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको सीरियल पोर्ट को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। बाकी आपका जो पोर्ट है, ये जो नंबर है, ये सीरियल 0/0, ये सब आपको नोट, यानी कि आपको याद रखना है कि कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग को यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे टोटल कितना नेटवर्क्स बनेगा। तो पहला तो ये एक नेटवर्क हो गया, दूसरा ये हो गया और ये तीसरा, मतलब टोटल 3 नेटवर्क्स यहाँ पे हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अलग नेटवर्क जनरेट होगा और यहाँ पे एक अलग नेटवर्क जनरेट होगा। तो यानी कि यहाँ पे टोटल 3 और यहाँ पे टोटल 2, तो यानी कि टोटल 5 नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट होगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिए। अब हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना एक टेक्निक है, हम लोग को यहाँ पे नेबर को देखते हुए चलना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले राउटर पे जाएंगे CLI मोड पे, देन हम लोग को यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा इसको। और यहाँ पे मैंने होस्ट नेम कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे होस्ट नेम हम लोग देंगे। देन पहले मैं दिखा दूँ कि सो IP इंटरफेस ब्रेव, मैंने यहाँ पे IP एड्रेस दे रखा है यहाँ पे फास्ट ईथरनेट में, लेकिन सीरियल पोर्ट पे नहीं है कोई IP, तो हम लोग यहाँ पे सीरियल पोर्ट पे देंगे। सो फाइनली मैंने सबको IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। देन अब क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे समझना है कि आपका डेटा जो है वो किस तरीके से होके जाएगा। तो आपका डेटा मान लिया जाए, आप अगर ये PC 10 है, ठीक है, और ये PC 15 है, अगर यहाँ से आप डेटा भेज रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये कैसे होकर जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पे इस राउटर पे, और ये राउटर से ऐसा तो नहीं है कि ये जंप कर जाएगा सीधा इस पे, ये तो इसको पार करेगा नहीं इस राउटर को। तो ये आपके लिए नेबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, इस राउटर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा IP राउट, सेम कंडीशन है, सेम चीज़ है।
यहाँ पे आईपी राउट देना है और जो हम लोग का पड़ोसी है वो है 192.168.20.0 और जो नेक्स्ट होप होगा वो होगा हम लोग का 10.0.0.2। मैं एक बार दिखा दूँ आप लोग को। तो यहाँ पे ये आईपी राउट और ये जो है 192.168.20 ये सेकंड वाला का है यानी पड़ोसी का, और ये वाला जो है 10.0.0.2 ये हम लोग का नेक्स्ट होप है। देन हम लोग यहाँ पे एंटर करना है और जैसे ही एंटर कर देंगे तो हम लोग का ये दोनों है ये आपस में कनेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये थर्ड वाला जब आपका डेटा यहाँ तक पहुँच जाएगा पर डेटा मान लीजिए अगर आपको इस वाले पे भेजना है तो उसके लिए तो फिर आपको इसका भी तो एड्रेस देना होगा, इस नेटवर्क का भी एड्रेस देना होगा, वरना पता कैसे चलेगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे भी आपको वही चीज़ करना है, आईपी राउट। देन आपको जो थर्ड वाला का नेटवर्क है वो है 192.168.30.0 ये आपका जो है ये आपका चाय वाला का नेटवर्क है। क्योंकि अगर पहला वाला कंप्यूटर अगर जो राहुल है, अगर ये राहुल अगर चाय वाले को कोई डेटा अगर सेंड करता है तो कैसे जाएगा, ये वाले राउटर को पार करते हुए जाएगा, यानी कि इस होप को पार करते हुए जाएगा। तो इस नेटवर्क पे तब आएगा, है ना, क्योंकि इसके लिए तो पड़ोसी ये वाला हो जाता है ना। तो ये वाला राउटर का पड़ोसी ये हो गया और ये वाला राउटर का पड़ोसी ये हो गया, तो हम लोग को इसका नेटवर्क यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम लोग नेटवर्क दे चुके हैं, इसका सबनेट मास्क भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो होप है ये होप हम लोग को कौन सा देना होगा, ये वाला देना होगा, क्योंकि हम लोग का जो डेटा है वो इधर से होके आएगा, है ना। तो ये वाला जो है आपका ये 10.0.0.2 है, आपको यही वाला देना होगा। अब आप बोलेंगे कि ये 20 वाले का क्या होगा, तो आगे देखेंगे, थोड़ा आपको पैसेंस बनाते हुए चलना है। तो हम लोग को नेक्स्ट होप के लिए भी ये वाले देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 10.0.0.2 देंगे, देन एंटर। अब यहाँ पे बात आता है कि जब आपका डेटा जो है, मान लीजिए आप अगर डेटा इसको भेज रहे थे तो यहाँ से गया यहाँ पे, फिर यहाँ से गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जाएगा कैसे। आपने नेटवर्क तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे एक और नेटवर्क है जो फिफ्थ नेटवर्क है, तो इसको कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिफ्थ नेटवर्क हुआ कैसे, ये पहला हुआ, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे टोटल 3 नेटवर्क हो गया, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, तो ये वाला फिफ्थ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को फिफ्थ नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा आईपी राउट 20.0.0.0। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हम लोग 0 दे दिए हैं। अगर 0 देंगे, 0 नेटवर्क देंगे अगर, तो 1 के लिए भी हो जाएगा, 2 के लिए भी हो जाएगा। मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है सबनेटिंग के ऊपर। तो ये सबनेटिंग वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए इतना है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। देन अब यहाँ पे हम लोग को इसका सबनेट मास्क देना होगा, ये रेंज वाला आईपी है। तो अब यहाँ पे इतना कॉन्फ़िगर होने के बाद अब आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट होप है, क्योंकि ये वाला होप है ना, तो इसी होप को पार करते हुए इस होप पे जाएगा, तो इसका भी तो आपको आईपी एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पे आपको देना होगा 10.0.0.2। जब आप यहाँ पे इतना दे दोगे और एंटर कर दोगे तो आपका पहला राउटर का काम ख़त्म होता है। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या। तो अब हम लोग इस राउटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे, आईपी राउट सेम उसी तरीके से, और यहाँ पे हम लोग पड़ोसी का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो अगर बात करें इस कंप्यूटर का, यानी कि इस नेटवर्क का बात करें, तो इसके लिए पड़ोसी ये वाला होता है और इसके लिए पड़ोसी ये वाला होता है। ये हो गया नेक्स्ट होप जो होगा, नेक्स्ट होप होगा हम लोग का 20.0.0.1। अब ये कैसे होगा, देखिए जब आपका ये वाला होप है, इसके पड़ोसी वाले होप की बात करूं अगर मैं, तो उसके लिए तो ये वाला हो गया ना, ये आपका है और ये वाला पड़ोसी का है। तो इधर से अगर हम लोग देखें तो 20.0.0.1 ये हम लोग का आईपी एड्रेस हो जाएगा नेक्स्ट होप के लिए। तो अब हम लोग को इसको लेते हुए चलना है आगे। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ की है जो हम लोग का
नेक्स्ट होप था, यानी कि ये वाला नेक्स्ट होप, ये हम लोग यहाँ पे सेट कर दिए। और इसके लिए जो नेक्स्ट नेटवर्क है, ये वाला नेक्स्ट नेबर, ये उसका आईपी एड्रेस है। तो अब हम लोग इसको एंटर करेंगे। देन सेम चीज़ यहाँ पे करना है हम लोग को, यहाँ पे 30 करना है। सिर्फ आपको चेंज करना है नंबर पे यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए पड़ोसी अब ये वाला हो जाता है। सॉरी, यहाँ 30 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि इस होप से ही होते हुए जाएगा, यानी कि ये वाले होप को पार करते हुए ना आपका डेटा जाएगा इधर। तो ये वाले नेटवर्क का एड्रेस तो देना कंपलसरी है, तभी ना आपका डेटा इधर से इधर जाएगा और इधर से भी इधर जा सकता है। तो ये चीज़ हम लोग को हर राउटर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो इसी को स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, ये 10 का नेटवर्क है, यानी राहुल का नेटवर्क है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब हम लोग को यहाँ पे 4th नेटवर्क का एड्रेस देना पड़ेगा, यानी 4th नेटवर्क ये वाला हो गया, यानी कि ये 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये 5th था। जैसे हम लोग 5th वाले को किए थे ना, उसी तरह 4th का भी देना पड़ेगा। तो आपका डेटा यहाँ गया, ठीक है, इस होप पे। अब इस होप पे जाने के लिए इसका भी तो एड्रेस जानना जरूरी है। जैसे आपका डेटा यहाँ पे, यहाँ से आपका यहाँ गया ये वाले होप पे। अब यहाँ से अगर इस होप पे जाता है तो ये तो 20001 वाला है। तो 20001 वाले को, यानी कि ये वाले राउटर को पता तो होना चाहिए कि ये कौन सा नेटवर्क है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, मतलब कि इस राउटर पे हम लोग को सेट करना पड़ेगा उस तरीके से। यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा सेम IP राउट और यहाँ पे 20.0.0. सॉरी 20 नहीं देना है, यहाँ पे 10 देना है, क्योंकि हम लोग को 4th वाले के बारे में जानना है, 4th नेटवर्क के बारे में। तो 10.0.0.0 इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0 और यहाँ पे इसका खुद का जो एड्रेस है जो कि है 20.0.0.1 यहाँ पे होगा। और ये हम लोग का यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। एंटर इसको कर देते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट होप है। अब नेक्स्ट होप पे मान लीजिए आपका डेटा, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको समझाता हूँ आप लोग को। मुझे पता है कि आप लोग को, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ आ जाएगा। तो आप जब डेटा अगर भेजोगे इस कंप्यूटर से, यानी PC15 से, तो आपका डेटा इधर को होके जाएगा स्विच पे, फिर स्विच से होते हुए इस राउटर पे। फिर राउटर के लिए पड़ोसी कौन सा है, तो पड़ोसी तो ये है। तो इस वाले राउटर पे हम लोग इस पड़ोसी का जो नेटवर्क ID है वो हम लोग यहाँ पे सेट किए। देन हम लोग इस वाले नेटवर्क का जो IP है वो हम लोग इस पे सेट किए। देन ये वाला जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का जो IP है वो हम लोग सेट किए एंड पे, यानी कि लास्ट में। तभी ना आपका डेटा इधर से होके इधर जाएगा। तो इसको तो पार करना पड़ेगा, ये वाली लाइन को। तो ये हम लोग लास्ट में दिए। तो अब आपका यहाँ पे इतना काम हो गया। अब यहाँ पे आता है ये मिडिल वाला जो नेटवर्क है, ये बीच वाला जो नेटवर्क है। अब हम लोग को इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए आपको देखना है कि इसका नेबर कौन है। तो इसके लिए 2 नेबर बन जाता है, एक नेबर ये होता है, एक नेबर ये होता है। तो ये बहुत ईजी है इसको कॉन्फ़िगर करना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है इसके CLI टर्मिनल पे, और यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे IP राउट उसी तरह लिखना है, IP राउट और IP एड्रेस आपको देना है। तो इसके लिए ये जो विनोद है, विनोद के लिए जो राहुल है ये पड़ोसी है। तो इसका नेटवर्क क्या होगा, 192.168.10 और 0, ये इसका नेटवर्क ID हो गया। और ये इसका सबनेट मास्क हो गया। और जो नेक्स्ट होप होगा इसका 10.0.0.1, क्योंकि इसके अंदर 2 IP है। एक तो हो गया 10.0.0.2 और एक हो गया 20.0.0.1। तो इसके लिए ये हो गया होप और इसके लिए ये वाला हो गया होप नेबर। तो हम लोग यहाँ पे 10.0.0.1 यहाँ पे सेट कर देंगे। देन हिट एंटर प्रेस बटन, और जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब हम लोग को दूसरे IP को भी तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यानी कि जो चाय वाला था, यानी कि इधर का। तो इसके लिए ये वाला होप हो जाता है, यानी कि 20.0.0.2, और इसके लिए ये वाला नेटवर्क हो जाता है। तो हम लोग को पड़ोसी का नेटवर्क देना पड़ेगा। तो पड़ोसी क्या है यहाँ पे 30 होगा, यानी कि 192.168.30 और 0, ये इसका सबनेट मास्क। और यहाँ पे होगा इसके लिए, यहाँ पे 2 होगा, 10.0.0 यहाँ पे 2 होगा।
क्योंकि सॉरी 10 नहीं होगा 20 होगा। और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, बस यहाँ तक आपका काम हो गया और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे कैसे किए कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए इसमें तो अगर बीच वाले की बात करूँ मैं, तो इसमें तो ऑलरेडी सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पहला देखिए यहाँ पे इसके अंदर में दोनों आईपी है, यानी दो सीरियल पोर्ट लगा हुआ है। तो एक तो इसका 10.0.0.2 हुआ और इसमें 20.0.0.1 हो गया। तो दोनों पोर्ट में इसका आईपी सेट किया गया है, तो 10 का भी है 20 का भी है, तो इसमें अलग से सेट नहीं करना होगा। लेकिन अगर हम लोग पहले वाले की बात करें तो इसमें तो 20 का पोर्ट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये वाले जो है इसमें आपका एक पोर्ट है, ठीक है, और एक पोर्ट में आपने सेट कर रखा है 10.0.0.1 का नेटवर्क। तो ये तो यहाँ पे हो गया काम तमाम। और इसका अगर बात करूँ मैं 20 का, तो इसका भी काम तमाम यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर मैं बीच वाले की बात करूँ तो इसमें तो दो सीरियल पोर्ट है ना। तो जब दो सीरियल पोर्ट है, यानी कि इसमें आपको अलग से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है 20 और 10 को। इसमें बस आपको नेक्स्ट होप का एड्रेस देना होगा। तो ये बहुत सिंपल है बीच वाला। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर, तो आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग पैकेट सेंड करके देखेंगे। तो पहला टाइम तो फेल्ड बताएगा, ये सक्सेसफुल हो गया पहले बार में ही, कोई नहीं। कभी कभी होता है कि पहले टाइम में ये फेल्ड होता है, जैसे कि मैं अगर इस कंप्यूटर से अगर इसको मैं सेंड करूँ तो यहाँ पे फेल्ड बता रहा है। देन फिर से अगर मैं सेंड करने की कोशिश करूँ तो ये सक्सेसफुल बताएगा। आइए इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग का स्टैटिक राउटिंग के ऊपर ही होगा, तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि ये तो सिर्फ इसमें टोटल 3 नेटवर्क है, उसमें हम लोग देखेंगे टोटल 4 नेटवर्क्स को, तो वो थोड़ा और लेंदी होगा, लेकिन उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई नहीं, एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो तो है ही आपके लिए।